नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में जो पढ़ेंगे उसका नाम है कोलाइड। क्या है बच्चों? कोलाइड। कोलाइड होता क्या है? सबसे पहले ये जानिए कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस ग्राहम। क्या नाम था बेटा? थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने क्या करा कि कि गोंद, जिलेटिन, गोंद, जिलेटिन, जानतव झिल्ली से विसरित नहीं होते हैं। विसरित नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, जिनको नाम क्या दिया? कोलाइड। क्या नाम दिया? कोलाइड। लेकिन लेकिन शर्करा, नमक का का जलीय विलयन जानतव झिल्ली से विसरित हो जाता है। विसरित हो जाता है। उनको जो है नाम दिया गया क्रिस्टलाइड। क्या नाम दिया गया बेटा? क्रिस्टलाइड। ठीक बच्चों, वापिस देखिए। 1861 के अंदर साइंटिस्ट था थॉमस ग्राहम। उसने ये कहा कि जंतु झिल्ली के द्वारा जो कण विसरित नहीं हो पाते हैं, जिनका एक जगह से दूसरी जगह पर जानतव झिल्ली के द्वारा विसरण नहीं हो सकता, प्रवाह नहीं हो सकता है, उसको क्या नाम दिया गया? कोलाइड। लेकिन जो विसरित हो जाते हैं उनको क्या नाम दिया गया? क्रिस्टलाइड। क्या नाम दिया गया बेटा? क्रिस्टलाइड। ठीक बच्चों, कोलाइड समझ गए? कोलाइड का मतलब क्या है? जो जानतव झिल्ली के द्वारा पृथक नहीं किए गए। कौन कौन से बेटा? जैसे जिलेटिन हो गया, गोंद हो गया। लेकिन तो जो पृथक किए जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइड बोलते हैं। बात करते हैं कि जो विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक विलयन, एक होता है कोलाइड, और एक होता है निलंबन। एक तो होता है वास्तविक विलयन, एक होता है कोलाइडी विलयन, और एक होता है निलंबन। ठीक बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वास्तविक विलयन वो होता है जिसके अंदर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन वो होता है जिसके अंदर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और निलंबन वो होते हैं जिसके अंदर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक बच्चों, तो कोलाइड के कुछ मेन करेक्टर है, मेन लक्षण है, वो ध्यान रखना। ब्राउनी गति, टिल्डन प्रभाव, विद्युत गुण, विद्युत कण संचलन, ये सारे जो मेन मेन पॉइंट है ये किसके हैं बेटा? कोलाइड के हैं। किसके हैं बेटा? कोलाइड के हैं। तो देखिए, पहला प्रकृति क्या है? वास्तविक विलयन की क्या है? समांगी। समांगी का मतलब एक नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है? सारे कण समान है। सारे कण समान है तो वो विलयन कौन सा हो जाएगा? समांगी। लेकिन कोलाइडी विलयन क्या है? विसमांगी। और निलंबन भी क्या है? विसमांगी। समांगी का मतलब इसमें परावस्था कितनी होगी? 1। इसमें कितनी होगी? 2। इसमें कितनी होगी बेटा? 2। अब कणों का आकार और ध्यान रखना, कितना बेटा? 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर से कम। और इसमें कितना होगा बेटा? ध्यान रखना, 1 से 1000 नैनोमीटर। इसमें कितना होगा बेटा? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं आप लोग। अगला आता है कणों की दृश्यता। तो ये कण नहीं देखे जा सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। ये कण देखे तो जा सकते हैं, लेकिन किससे? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं, और उनको नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। जो निलंबन होता है उनको नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण नगण्य होगा, इसमें भी नगण्य होगा, और इसमें ये प्रभावित होता है। ठीक है बेटा। अधिशोषण, अधिशोषण इसमें क्या है? कम या नगण्य? इसमें क्या है? उच्च अधिशोषण। क्या है बेटा? उच्च अधिशोषण। साधारण फिल्टर पेपर के द्वारा संभव नहीं है, इसमें भी संभव नहीं है।
और इसको अपन साधारण फिल्टर पेपर के द्वारा विसरित कर सकते हैं, इसको शुद्ध कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रन, इसमें क्या है, संभव नहीं है, इसमें संभव है, और इसमें भी क्या है, संभव है। मैंने बताया था आपको ब्राउनी गति, टिल्डन प्रभाव, विसरण, विद्युत क्षेत्र, ये सारे के सारे किसमें होते हैं, कोलाइड में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा, कोलाइड में होते हैं। किसमें होते हैं, कोलाइड में होते हैं। तो कोलाइड के मेन पॉइंट में वापस बता रहा हूं। कोलाइड क्या होता है, विसमांगी होता है। कितनी प्रावस्था होती है, 2। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ब्राउनी गति होती है, टिल्डन प्रभाव होता है, विद्युत कण संचलन होता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं। ठीक बच्चों, इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर कोलाइड की प्रावस्था। कोलाइड की प्रावस्था, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कितनी प्रावस्था होती है, 2। कितनी प्रावस्था होती है, 2। कोलाइड की कितनी प्रावस्था होती है, 2। एक तो कौन सी है, परिक्षेपित प्रावस्था, और दूसरा क्या है, परिक्षेपण माध्यम। तो देखिए ये क्या है सर आपके पास, कोलाइड। क्या है, कोलाइड। कोलाइड वो होते हैं जिसमें गोंद जेलेटिन को जांतव झिल्ली के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन शर्करा और नमक का जलीय विलयन जांतव झिल्ली के द्वारा पृथक किया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। ठीक है, कोलाइड। कोलाइड किससे बनता है, एक तो होता है परिक्षेपित प्रावस्था। क्या होता है बेटा, परिक्षेपित प्रावस्था, और दूसरा क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है बेटा, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। ठीक बच्चों, ये हमेशा कम मात्रा में होता है। ये हमेशा क्या होता है, कम होता है, और ये हमेशा क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है, ज्यादा मात्रा में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर परिक्षेपण माध्यम में, कौन से माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम में अगर हवा हो तो उस कोलाइड को क्या बोलते हैं, एरोसोल। क्या बोलते हैं बेटा, एरोसोल। अगर परिक्षेपण माध्यम में जल हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वासोल। क्या बोलते हैं बेटा, एक्वासोल। अगर परिक्षेपण माध्यम के अंदर बेंजीन हो तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोसोल। बेंजोसोल। एल्कोहल हो तो एल्कोसोल। अगर एल्कोहल हो तो एल्कोसोल। एल्कोसोल कहते हैं, एल्कोसोल कहते हैं। याद रखना, परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण का मतलब क्या होता है, ज्यादा। परिक्षेपित का मतलब क्या होता है, कम। अगर परिक्षेपण माध्यम के अंदर हवा है तो एरोसोल, पानी है तो एल्कोसोल, बेंजीन है तो बेंजोसोल। ठीक है बेटा। अगला देखो, बात करते हैं परिक्षेपित और परिक्षेपण माध्यम की। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला था, ये परिक्षेपण माध्यम हमेशा क्या होगा, ज्यादा, और ये क्या होगा, हमेशा कम। ठीक है बेटा। और ये क्या हो गया, कोलाइड का नाम, और ये क्या हो गए, उदाहरण। अगर परिक्षेपण माध्यम में क्या है, द्रव, और परिक्षेपित प्रावस्था में क्या है, गैस, मतलब द्रव ज्यादा है और गैस क्या है, कम है। द्रव तो क्या है बेटा, ज्यादा है, और गैस क्या है, कम है। तो क्या बोलेंगे इसको, जाग या फोम। उदाहरण क्या है, साबुन विलयन, फेटी हुई क्रीम, सोडा वाटर का जाग। क्या है बेटा, सोडा वाटर का जाग। अगला क्या है, ठोस ज्यादा है लेकिन गैस कम है, तो क्या है, ठोस फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठोस फॉर्म क्या क्या है, केक, रबड़, स्टाइरिन फॉर्म, सूखे समुद्री जाग। गैस ज्यादा है और द्रव कम है, तो इसमें क्या है, द्रवों के वायुसोल और एरोसोल। अभी मैंने आपको बताया था परिक्षेपण माध्यम के अंदर क्या हो, गैस हो तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। कोहरा, बादल, कीटनाशक, दवाइयों का छिड़काव। अगला, द्रव ज्यादा है द्रव कम है, तो इसके अंदर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दूध में पानी, पानी में दूध, तेल में पानी, पानी में तेल। ठीक है बेटा। तो इसको क्या बोलते हैं, पाइस बोलते हैं या इमल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइस या इमल्सन। तो क्या है, दूध, तेल, जल मिश्रण और दवाइयां। अगला, ठोस ज्यादा है द्रव कम, तो क्या है बेटा, जेल। जेल के अंदर क्या है, मक्खन, बूट पॉलिश, जैम जेली, पनीर, दही। अगला है, गैस ज्यादा है और ठोस क्या है, कम है, तो प्यारे बच्चों ठोसों के वायुसोल, धुआं, धूल का तूफान। अगला, द्रव ज्यादा है ठोस कम है, तो उसको क्या बोलेंगे, सोल। सोल, सोने का सोल या कोलाइडी सोना, जल में वितरित स्टार्च, पेंट, गोंद विलयन, दलहन युक्त जल।
अगला, अगला क्या है बेटा, ठोस के अंदर ठोस, तो क्या बोलोगे, ठोस सोल। ठोस सोल में कौन है, खनिज, रूबी ग्लास, विभिन्न रत्न, विभिन्न रत्न, और क्या हो गया बेटा, हीरे। क्या है बेटा, हीरे। क्या है बेटा, हीरे। ठीक है बच्चों, देखो एक मिनट, थोड़ा सा दलहन। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपके पास, परिक्षेपण और प्रक्षेपित प्रावस्था के कुछ उदाहरण थे। परिक्षेपण का मतलब क्या होता है, ज्यादा। प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है, कम। जैसे परिक्षेपण अवस्था के अंदर क्या है, हवा है, हवा को क्या बोलेंगे, एरोसोल। पानी है तो क्या बोलेंगे, एक्वासोल। बेंजीन है तो क्या बोलेंगे, बेंजोसोल। एल्कोहल है तो क्या बोलेंगे बेटा, एल्कोसोल। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये सारे, देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट सेटिंग आती है कोलाइड का वर्गीकरण। क्या है बेटा, कोलाइड का वर्गीकरण। क्या है बेटा, कोलाइड का वर्गीकरण। तो कोलाइड का वर्गीकरण की अगर अपन मैं बात करूं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आकर्षण बल के आधार पर। किसके आधार पर बेटा, आकर्षण बल के आधार पर। आकर्षण बल के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर। और दूसरा अपन बात करेंगे कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात करते हैं अपन किसकी, आकर्षण के आधार पर। आकर्षण के आधार पर तो दो चीजें हो सकती है, या तो होगी द्रव स्नेही या होगी द्रव विरोधी। जो पानी से प्रेम करता है वो द्रव स्नेही, जो पानी से नफरत करता है उसको क्या बोलेंगे, द्रव विरोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, द्रव विरोधी कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला आता है आकर्षण बलों के आधार पर। देखो, पहला क्या है, द्रव स्नेही, और दूसरा क्या है, द्रव विरोधी। इसी को क्या बोलते हैं, द्रव रागी, और इसको क्या बोलते हैं, द्रव विरागी। ठीक है, देखो क्या क्या है, क्या क्या है, देखो ये आसानी से बनाई जा सकते हैं, लेकिन इसको विशिष्ट विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है परिक्षेपित और परिक्षेपण प्रावस्था जो है उनको वापस प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये अगर एक बार बन जाता है तो इसको अपन वापस पृथक नहीं कर सकते हैं। अगर इसको पृथक करना है तो अधिक मात्रा के अंदर इसके अंदर विद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा। अधिक मात्रा में क्या मिलाया जाएगा, विद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा, तब जाके ये वापस क्या होंगे, प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगला, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन ये आसानी से देखे जा सकते हैं। ये स्थायी है क्योंकि ये क्या है, उत्क्रमणीय है, और ये क्या है, अस्थायी है। अगला, विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। और विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं। ये अधिक मात्रा के द्वारा, ये किसके द्वारा, सूक्ष्म मात्रा के द्वारा। यहां पर एक शब्द आया बेटा, स्कंदन। क्या है बेटा, स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है जैसे एक कण ये रहा, एक कण ये रहा, ठीक है, ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो, दोनों मिल गए कितने किलो हो गए बेटा, 2 किलो। अब 2 किलो हो गए तो एक भारी कण हुआ कि नहीं हुआ, अगर भारी कण होगा तो वो कहां बैठ जाएगा, पेंदे में। पेंदे में बैठने को ही स्कंदन कहा जाता है, कोगुलेशन कहा जाता है। अगर कोई कण आपस में मिलकर एक बड़े कण का निर्माण कर लेता है तो वो कहां बैठ जाता है, पेंदे में, तो उसको क्या बोलते हैं, पेंदे में बैठने को स्कंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, स्कंदन कहा जाता है। अगला, श्यानता, प्रक्षेपण माध्यम से बहुत अधिक होता है, प्रक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। पृष्ठ तनाव, प्रक्षेपण माध्यम से कम होता है और प्रक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर होता है। टिल्डन प्रभाव, प्रकट नहीं करते हैं जबकि प्रकट करते हैं। जल योजन, क्या है बेटा, जल योजन, विलायक के प्रति आकर्षण अधिक होता है, जिसके कारण से जल योजन भी क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन इसमें देखिए, द्रव विरोधी होने के कारण इसमें जल योजन जो है क्या होगा, कम होगा। प्यारे बच्चों, द्रव विरोधी, द्रव विरोधी है तो जल योजन भी क्या होगा, कमी होगा, जल का जुड़ना। लेकिन नाम क्या है, द्रव विरोधी। अगर द्रव विरोधी है तो जल क्या होगा, कम जुड़ेगा, और द्रव स्नेही के अंदर जल क्या होगा, ज्यादा जुड़ेगा। ठीक बच्चों, देखिए
अगली हेडिंग आती है इसमें, प्रक्षेपित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। पहला है बहुअणु कोलाइड। क्या है बेटा? बहुअणु कोलाइड। वो कण जिनका आकार क्या होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी क्या होते हैं, कम होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, वांडरवाल बल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वांडरवाल। क्या होते हैं? वांडरवाल बल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वांडरवाल। तो अब ये छोटे छोटे कण हैं, क्या है? छोटे छोटे कण है। छोटे छोटे कण मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे? बड़ा कण बन जाएगा। छोटे छोटे कण आपस में मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा कण। और बड़ा कण किसका आकार ग्रहण कर लेता है? कोलाइड का। किसका बेटा? कोलाइड का। इसका उदाहरण क्या है? सल्फर सोल। क्या है बेटा? सल्फर सोल। अगला, वृहद अणु कोलाइड। ठीक है, अणुओं का आकार इसमें क्या होता है? बड़ा होता है। जब ये परिक्षेपित, क्या है बेटा? परिक्षेपित प्रावस्था के रूप में खुलकर कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। मतलब वो कण जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। टूटकर छोटे छोटे कण बना लेंगे। टूटकर क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे कण बना लेंगे, और छोटे छोटे कण मिलकर कोलाइड का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे बेटा? कोलाइड का निर्माण करेंगे। तो इसके उदाहरण ध्यान रखना आप लोग, क्या क्या बेटा? स्टार्च, प्रोटीन, एंजाइम, सेलुलोज आदि। ठीक बेटा, इसका मतलब समझो। बहुअणु का मतलब क्या है? कण का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है। वृहद के अंदर क्या है? कण का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। इसमें तो क्या होंगे? ऊपर वाले में छोटे छोटे कण बड़ा कण बनाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा? बड़ा कण टूटकर छोटे छोटे कण बनाएंगे। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है संगुणित कोलाइड। क्या है बेटा? संगुणित कोलाइड। संगुणित कोलाइड क्या कहता है? ये वे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रता में उपस्थित होने पर एक सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? एक सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन सांद्रता अधिक हो जाती है तो कोलाइडी विलयन बनाते हैं। सांद्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है तो क्या बनाते हैं? कोलाइडी विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर सांद्रता कम है तो विद्युत अपघट्य, सांद्रता अगर ज्यादा है तो कोलाइडी विलयन का निर्माण करेंगे। और इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा क्या? साबुन। क्या है बेटा? साबुन। क्या है बेटा? साबुन। और ध्यान रखना, साबुन के लिए CMC का मान, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कितनी होती है? 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। कितनी होती है? 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। देखो साबुन काम कैसे करती है। साबुन का फॉर्मूला क्या है? T17H35COO Na। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम स्टीरेट। इसको तोड़िए आप लोग, किसमें टूटेगा? C17H35COO- और ये क्या हो गया बेटा? Na+। इसको क्या बोलेंगे? स्टीरेट आयन। स्टीरेट आयन। स्टीरेट आयन। इस स्टीरेट आयन के अंदर देखो ये क्या है? C17H35COO-। यहां से लेके यहां तक ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है? कार्बोक्सिलेट भाग है। कौन सा भाग है बेटा? कार्बोक्सिलेट भाग है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिर। इसको क्या बोलते हैं? पूंछ। पूंछ। ये जल विरोधी होता है। क्या होता है? जल विरोधी होता है। लेकिन ये क्या होता है बेटा? जल स्नेही होता है। क्या होता है? जल स्नेही होता है। अगर ऐसे C17H35CO-, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C17H35COO- के कम से कम 100 अणु मिल जाए। क्या बोला बेटा? C17H35COO- के कम से कम 100 अणु मिल जाए तो एक गोलाकार पुंज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक गोलाकार पुंज का निर्माण करते हैं। और जिस सांद्रता पर इस गोलाकार पुंज का निर्माण होता है उसको क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रांतिक मिसेल सांद्रता। जिसमें परिधि की तरफ क्या हो, जिसमें परिधि की तरफ क्या होगा? COO- और केंद्र की तरफ क्या होगा बेटा? केंद्र की तरफ क्या होगा? C17H35। इसको बोलते हैं क्या? मिसेल। क्या बोलते हैं बेटा? मिसेल। इसको बोलते हैं मिसेल।
जिस सांद्रता पर मिसेल का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? सीएमसी, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। और साबुन के लिए सीएमसी का मान कितना है? 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। ठीक बेटा, देखिए अगली हेडिंग आती है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। पहली कौन सी है? परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण में पहली कौन सी? यांत्रिक वितरण। यांत्रिक वितरण के अंदर ध्यान रखना, पेंट, वार्निश, मरहम, रंजक पदार्थ और दांतों की क्रीम बनाई जाती है। ठीक है। दूसरी क्या है? विद्युत परिक्षेपण, जिसको बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेडिंग आर्क। इंपोर्टेंट है ब्रेडिंग आर्क, ब्रेडिंग आर्क। ठीक है। इसमें देखो, इसके अंदर क्या होता है कि जिस धातु के कोलाइड बनाने हैं, उसी का इलेक्ट्रोड लिया जाएगा। क्या क्या ले सकते हैं? एयू का इलेक्ट्रोड, एजी का इलेक्ट्रोड, सीयू का इलेक्ट्रोड, पीटी का इलेक्ट्रोड, इनके इलेक्ट्रोड ही लिए जाएंगे। मतलब जिसका सोल बनाना है उसी के इलेक्ट्रोड लिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोड लगा रखें, ये क्या है? प्लस और ये क्या है? माइनस। दोनों पास पास में, तो दोनों के बीच में क्या होगी? आर्क उत्पन्न होगी। इसको क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क का मतलब क्या होगी? स्पार्किंग। और स्पार्किंग होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा? इसके कण जो है कहां जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। इसके कण कहां जाएंगे बेटा? बीच में आ जाएंगे। ठीक है। इसके कण कहां जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। और कण अगर बीच में आ जाएंगे तो फिर आप लोग इसको, कणों को क्या कर सकते हो? पृथक कर सकते हो। कणों को क्या कर सकते हो बेटा? पृथक कर सकते हो। ठीक बेटा, देखो जैसे मान लो ये मैं पीटी का इलेक्ट्रोड ले रखा। किसका ले रखा बेटा? पीटी का इलेक्ट्रोड ले रखा। किसका? पीटी का। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले रखा। किसका इलेक्ट्रोड ले रखा? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले रखा। और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले रखा तो सोल बनेगा, वो भी किसका बनेगा? प्लेटिनम का ही बनेगा। अगर एजी का सोल लूं, एजी का इलेक्ट्रोड लूंगा तो सोल भी एजी का ही बनेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा किसके सोल बनाए जा सकते हैं? तो एजी, एयू, पीटी और सीयू के सोल बनाए जा सकते हैं। अगला दूसरी विधि आती है इसके अंदर, कौन सी? संघनन विधियां। कौन सी विधि बेटा? संघनन विधि। कौन सी? संघनन विधि। संघनन विधि। पहली क्या है? अपचयन। अपचयन में क्या है? एयू, एजी, पीटी, एयू, एजी, पीटी तथा भारी धातु। कौन सी धातु बेटा? भारी धातु के कोलाइडी विलयन इससे बनाए जा सकते हैं। भारी धातु के। कौन से? भारी धातु के। ठीक है। दूसरा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में किस किस के? सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, धातु के कोलाइड बनाए जा सकते हैं। बेटा ध्यान रखना, उदाहरण ध्यान रखने में, उदाहरण एयू, एजी, पीटी और भारी धातु। ऑक्सीकरण में सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन। अगला है तीसरा उभय अपघटन। इसके अंदर क्या होता है? अविलेय लवण के कोलाइडी विलयन बनाने में काम आती है। अविलेय कोलाइडी विलयन। कौन से? अविलेय कोलाइडी विलयन बनाने के लिए काम में ली जाती है। अगला जल अपघटन में आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड। आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, इनके कोलाइड जो है किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? जल अपघटन के द्वारा बनाए जा सकते हैं। जल अपघटन के द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो वापस रिपीट करते हैं, तो कोलाइड कितनी विधियों से बनाए जा सकते हैं? दो। एक तो है परिक्षेपण, दूसरी है संघनन। परिक्षेपण में पहली कौन सी? यांत्रिक। दूसरी कौन सी? ब्रेडिंग आर्क। इसमें पहली कौन सी है बेटा? पहली कौन सी? अपचयन। दूसरी क्या है? ऑक्सीकरण। तीसरी क्या है? उभय अपघटन। और तीसरी क्या है? चौथी क्या है? जल अपघटन। इंपोर्टेंट है। ब्रेडिंग आर्क का ध्यान रखना, पीटी, एजी, एयू, सीयू के सोल बनाए जाते हैं। अगली हेडिंग आती है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, जिसमें पहला आता है बेटा अपोहन। क्या आता है बेटा? अपोहन। अपोहन के अंदर होता क्या है? देखो, ये क्या है? ये जांतव झिल्ली है, जांतव झिल्ली। और इस जांतव झिल्ली को बोलते हैं अपोहक। क्या बोलते हैं? अपोहक। इसमें क्या करेंगे? इधर से जल डालेंगे, इसके अंदर अपन ने अशुद्ध कोलाइड भर रखा है, तो जल क्या करेगा? इसमें से होता हुआ इसमें जो अशुद्धि है उसको लेके कहां निकल जाएगा? बाहर। तो इस जांतव झिल्ली के अंदर क्या बचेगा बेटा? शुद्ध कोलाइड बचेगा। क्या बचेगा? शुद्ध कोलाइड। तो अपोहक के द्वारा क्या होता है? अपोहक के द्वारा कोलाइडों का शुद्धिकरण किया जाता है। किसके द्वारा? अपोहक के द्वारा। और अपोहक क्या होती है? जांतव झिल्ली से बना हुआ पात्र है।
अगर इसी प्रोसेस को फास्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, इलेक्ट्रोड। तो उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपोहन कहते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, एक तो प्लस का और दूसरा किसका बेटा, माइनस का। तो ये प्रोसेस जो है क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा। कोलाइड का शुद्धिकरण जो है, कोलाइड का शुद्धिकरण जो है वो क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, तीव्र हो जाएगा। कोलाइड का शुद्धिकरण क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। अगला अगला आता है अति सूक्ष्म फिल्टरन या फिर अति सूक्ष्म निस्यंदन। इसमें क्या होता है, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पत्र लेते हैं। ये फिल्टर पेपर क्या होता है, लचीला होता है, लचीला होता है। और इसके छिद्र क्या होते हैं बेटा, बड़े होते हैं। छिद्र क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कोलोडियन विलियन, कोलोडियन विलियन प्लस 4 में एल्डिहाइड में डुबोना पड़ेगा। डुबोगे तो जो फिल्टर पत्र बनेगा वो क्या हो जाएगा, कठोर। और दूसरी बात है, इसके छिद्र क्या हो जाएंगे बेटा, छोटे। छिद्र क्या हो जाएंगे, छोटे। तो ये फिल्टर पेपर है, यहां क्या डालेंगे, अशुद्ध कोलाइड। क्या डालेंगे, अशुद्ध कोलाइड। तो प्यारे बच्चों, अशुद्धि अशुद्धि कहां जाएगी, नीचे। और शुद्ध शुद्ध कहां बच जाएगा बेटा, ऊपर। शुद्ध शुद्ध कहां बच जाएगा, ऊपर। ठीक बच्चों, देखो अगली हेडिंग आती है इसके अंदर, कोलाइड, कोलाइडी विलयनों के गुण। पहले बताया था कोलाइड कौन सी प्रकृति की होती है, विसंवांगी प्रकृति की होती है। तो प्रावस्था कितनी होगी, दो। कणों का आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ब्राउनी गति पाई जाती है, टिल्डन प्रभाव पाया जाता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। इनका सतही क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। रंग किसके द्वारा होगा, प्रकीर्णन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, प्रकीर्णन। ब्राउनी गति का मतलब क्या होता है, कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति। क्या बेटा, कणों की कौन सी, टेढ़ी मेढ़ी गति। कौन सी गति कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। अगला अगला आता है प्रकाशी गुण। क्या है बेटा, प्रकाशी गुण। प्रकाशी गुण का मतलब क्या है, ये आपके पास एक विलयन है। कौन सा विलयन है, कोलाइडी विलयन है। कौन सा विलयन है बेटा, कोलाइडी विलयन है। यह है कोलाइडी विलयन। इसमें क्या करा अपन ने, एक प्रकाश का पुंज डाला। क्या डाला बेटा, प्रकाश का पुंज डाला। जैसे ही प्रकाश का पुंज डालते हो तो इसमें कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश का स्पष्ट पथ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, प्रकाश का स्पष्ट पथ दिखाई देता है। अगर वास्तविक विलयन होता तो कणों का आकार बिल्कुल छोटा होता, 1 नैनोमीटर से कम। तो प्रकाश की रोशनी जो है इधर से उधर नहीं आ पाती। अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता तो प्रकाश क्या हो जाता, बिखर जाता। लेकिन कणों का आकार कितना है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। इसीलिए प्रकाश का पथ जो है कहां कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। तो देखो, जब प्रकाश का पुंज कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो यह प्रकाश समकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है। इसी को क्या बोलते हैं, टिल्डन प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिल्डन प्रभाव कहा जाता है। अगली हेडिंग आती है
वैद्युत गुण। कौन से गुण बेटा? वैद्युत गुण। वैद्युत गुण के अंदर प्यारे बच्चों मेरी बात जो है ढंग से याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं, इसके अंदर ऋणावेशित कोलाइड, धनावेशित कोलाइड के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ऋणावेशित कौन कौन सकते हैं? Ag, Au, Cu, Pt के कोलाइड, धातु सल्फाइड CDS, As2S3, Sp2S3, स्टार्च, जिलेटिन, सिलिसिक एसिड, मिट्टी, हीमोग्लोबिन, अम्लीय रंजक, इसमें जल योजित धात्विक हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, क्षारीय रंजक, मेथिलीन, नीला। देखो अब क्या करते हैं अपन, क्या आपको पता पड़ गया धनावेशित कौन है और ऋणावेशित कौन है? तो धनावेशित और ऋणावेशित के आधार पर अपन देख सकते हैं कि किसका स्कंदन होगा या किसका स्कंदन नहीं होगा। स्कंदन का मतलब क्या होता है? कण का बड़ा आकार ग्रहण करके पेंदे में बैठना। कण का बड़ा आकार ग्रहण करके कहां बैठना? पेंदे में बैठना, उसी को क्या बोलते हैं? स्कंदन। जैसे आपने देखा होगा डेल्टा का निर्माण होता है, नदी जब आती है तो समुद्री किनारे डेल्टा बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा भारत के अंदर? प्यारे बच्चों बंगाल, पश्चिमी बंगाल के अंदर है ये, ठीक है बेटा। ये डेल्टा कब बनता है? कि जब नदी आती है तो अपने साथ मिट्टी लेके आती है, लेकिन जो समुद्री जल होता है उसके अंदर क्या होते हैं? धनावेश होते हैं। और मिट्टी का कौन सा आवेश है? देखो मिट्टी का आवेश कौन सा है? ऋणावेश है। और समुद्री जल के अंदर जो कण उपस्थित है उसका आवेश कौन सा? धनावेश है। तो धनावेश है तो ऋणावेश है, दोनों मिलेंगे तो एक जगह क्या करेंगे? मिट्टी का ढेर लगा देंगे। और मिट्टी का ढेर लगाएंगे, मिट्टी का ढेर लगाएंगे तो एक डेल्टा बनेगा। जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा बेटा? सुंदरबन का डेल्टा। देखो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या करा, एक धनावेशित कोलाइड ले लिया, धन आवेशित कोलाइड ले लिया, FeOH का होल थ्राइस। क्या लिया बेटा? FeOH का होल थ्राइस, एक धनावेशित कोलाइड लिया। तो अब इसके पास देखो ये क्या है? Fe+3, ये क्या है? Fe+3, Fe+3, ये Fe+3 और ये क्या है? Fe+3। इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा बेटा? Cl-। क्या हो जाएगा? Cl-। ये Cl-। ये जो आपको परत दिख रही है ये स्थिर परत है। कौन सी परत है? स्थिर परत है। और ये इसके चारों तरफ घूमती रहती है, इसको बोलते हैं गतिशील परत। कौन सी परत? गतिशील परत। देखो ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, और धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या उत्पन्न होता है? विभव। क्या उत्पन्न होता है? विभव। तो यहां पर जो विभव उत्पन्न होता है, यहां पर जो विभव उत्पन्न होता है इसको क्या बोलते हैं? जीटा विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीटा विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीटा विभव कहते हैं। स्थिर परत और गतिशील परत के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जीटा विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीटा विभव कहा जाता है। अगली हेडिंग आती है इसके अंदर, हार्डी-सुलजे का नियम आता है। क्या था बेटा? हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम सीधा सीधा याद रखना है कि जिसकी संयोजकता ज्यादा वो उतना ही स्कंदन करेगा। जिसकी संयोजकता ज्यादा वो उतना ही स्कंदन करेगा। जैसे मैंने क्या करा, एक धनावेशित कोलाइड लिया। क्या लिया? मैंने लिया धनावेशित कोलाइड, FeOH का होल थ्राइस, ये धनावेशित कोलाइड लिया। इसका स्कंदन करना है। स्कंदन का मतलब इसको पेंदे में बैठाना है। तो मैंने क्या बोला? जिसकी संयोजकता ज्यादा होगी वो स्कंदन ज्यादा करेगा। तो मैंने यहां एग्जांपल लिया, जैसे PO4-3, SO4-2 और Cl-। आप लोग बताइए सबसे ज्यादा संयोजकता किसकी है? -3, -2, -1। तो सबसे ज्यादा संयोजकता किसकी है? इसकी। तो सबसे ज्यादा स्कंदन ये करेगा। मैंने यहां पर ऋणात्मक कोलाइड लिया। क्या लिया? ऋणात्मक कोलाइड लिया। कौन सा लिया? As2S3 लिया। इसका स्कंदन करना है, तो इसका स्कंदन करने के लिए आपको क्या चाहिए? धनावेश ज्यादा चाहिए। तो धनावेश जैसे मैंने यहाँ क्या ले लिया? एल्यूमिनियम +3, Mg+2,
Na+ बताइए आवेश किसके ऊपर ज्यादा, इसके ऊपर, तो सबसे ज्यादा स्कंदन ये करेगा। तो सीधी सीधी बात, जिसकी संयोजकता ज्यादा वो उतना ही स्कंदन करेगा। अगला अगला आता है बेटा, एक आता है विद्युत कण संचलन। क्या होता है? विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन, ठीक है। यहां पर मैंने एक कोलाइड लिया, कौन सा? AS2S3। ये कौन सा कोलाइड है? ऋणात्मक कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है बेटा? ऋणात्मक कोलाइड है, ऋणात्मक कोलाइड। यहां भर दिया, यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कोलाइड कौन सा है? ऋणात्मक है ना। कौन सा कोलाइड है? ऋणात्मक कोलाइड है। इसका क्या करना है? स्कंदन करना है। इसका क्या करना है? स्कंदन करना है। तो बताइए ऋणात्मक कोलाइड कहां भगेगा? प्लस की ओर भगेगा कि नहीं भगेगा? कहां भगेगा? प्लस की ओर भगेगा। तो देखो ये ऋणात्मक कोलाइड सारा का सारा कहां भगेगा? प्लस की ओर भगेगा। और प्लस की ओर भगेगा तो बड़े बड़े कणों का निर्माण करेगा, और बड़े बड़े कणों का निर्माण करके कहां बैठ जाएगा? पेंदे में। क्या बोलेंगे? स्कंदन बोलेंगे। मतलब ऋणावेशित कोलाइड धनावेश की ओर, धनावेशित कोलाइड ऋणावेश की ओर गमन करते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? स्कंदन हो जाता है। अगली हेडिंग आती है बेटा, कोलाइड का रक्षण। रक्षण का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। सुरक्षा, रक्षण का मतलब क्या होता है बेटा? सुरक्षा। देखो इसको बोलते हैं गोल्ड संख्या, स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर बोलते हैं। कोलाइडों का रक्षण किससे किया जाता है? गोल्ड संख्या से किया जाता है, स्वर्ण संख्या से किया जाता है। तो बेटा रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml को मिलाने पर क्या करती है? रोकती है। क्या बोलते हैं? जैसे देखो यहां पे क्या है? Au का सोल है। क्या है? Au का सोल है। इसके अंदर मैं क्या डालता हूं? 10% NaCl डालता हूं। अगर Au के सोल में 10% NaCl डालूंगा तो इसका स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कंदन। तो मेरे को क्या करना है कि Au का जो सोल है उसको बचाना है। Au का जो सोल है मेरे को बचाना है। किससे बचाना है? 10% NaCl से बचाना है। तो मैं क्या करूंगा? इसके अंदर मिलीग्राम में क्या है? मिलीग्राम में क्या डालूंगा? रक्सी कोलाइड डालूंगा। क्या डालूंगा? रक्सी कोलाइड, जिसके कारण से इसका स्कंदन जो है बच जाएगा। किससे? 10% NaCl से। तो इसको क्या बोलते हैं? रक्षण समता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षण समता। ध्यान रखना, जिलेटिन का गोल्ड संख्या कितनी होती है? 0.005 से 0.31। केसिन की कितनी होती है? 0.01 से 0.02। आलू का स्टार्च कितना होता है? 20 से लेके 25। ज्यादा और कम याद रखना है, ज्यादा और कम याद रखना है। एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, यहां देखना, पेप्टीकरण। क्या है बेटा? पेप्टीकरण। मैंने यहां पर क्या कर दिया? एक कोलाइड लिया, ताजा बना हुआ, ताजा बना अवक्षेप। इसके अंदर मैंने क्या करा? FeCl3 डाला। ताजे बने हुए अवक्षेप में FeCl3 डाला। तो ये FeCl3 जो है किसमें टूट जाएगा? Fe+3 3Cl- में टूट गया। तो इनको बोलते हैं पेप्टी कारक। क्या बोलते हैं? पेप्टी कारक। तो ताजा बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा की उपस्थिति में प्रक्षेपण माध्यम में घोलना। ताजा बने हुए अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा की उपस्थिति में प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम में घोलना पेप्टीकरण कहलाता है। होगा क्या? ये FeOH का क्या हो गया? होल थ्राइस। यहां क्या हो गया? Fe+3 और ये क्या हो गया? 3Cl-। वापिस बता रहा हूं, पेप्टीकरण की परिभाषा सुनिए। ताजा बने हुए अवक्षेप को विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा की उपस्थिति में प्रक्षेपण माध्यम में घोलने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। प्यारे बच्चों, अच्छा चैप्टर है ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जेट का जो एग्जाम होता है एग्रीकल्चर का, उसके अंदर इसके क्वेश्चन आने के चांस होते हैं।
तो मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे टॉपिक जो है कवर हो जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।